कैग यानी भारत का वित्तीय प्रहरी। क्या आपको पता है कि भारत में सरकारी खर्चों की निगरानी कौन करता है? कौन ये सुनिश्चित करता है कि आपके टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की, जो देश की वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने का सबसे बड़ा प्रहरी है। तो चलिए जानते हैं कैग के बारे में पूरी डिटेल में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैग का पूरा नाम है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह भारत का संवैधानिक प्राधिकरण है जो केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा करता है। कैग यह देखता है कि सरकारी धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान है। कैग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवाओं की शर्तें। अनुच्छेद 149 कैग के कार्यों और शक्तियों का विवरण। अनुच्छेद 150 भारत सरकार के खातों का प्रारूप कैग द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 151 कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, पहला कैग वी नरहरि राव को बनाया गया। कैग की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो। पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। स्वतंत्रता की गारंटी, सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं ले सकता। कैग के कार्य और शक्तियाँ। सरकारी खातों की ऑडिट, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्च, प्राप्तियां और भुगतान की जांच, सार्वजनिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा, सरकारी कंपनियों और बैंकों जैसे SBI, LIC की गतिविधियों की निगरानी, संसद और विधानसभाओं को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कैग की अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है, जो इसे संसद या राज्य विधानसभाओं में पेश करते हैं। सरकारी योजनाओं को ऑडिट, यह देखना कि सरकारी धन सही दिशा में खर्च हो रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए मनरेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का लेखा परीक्षण। कैग की रिपोर्ट और प्रभाव। कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें सरकार की नीतियों और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने का कार्य करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें। नियामक लेखा परीक्षा, सरकारी खातों की सत्यता की जांच। प्रदर्शन लेखा परीक्षा, योजनाओं की प्रभावशीलता की जांच। अनुपालन लेखा परीक्षा, सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन। कैग की रिपोर्ट कई बड़े घोटालों को उजागर कर चुकी है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2010। इसमें लगभग रुपए 1.76 लाख करोड़ का घोटाला। दूसरा कोयला घोटाला 2012, रुपए 1.86 लाख करोड़ का घोटाला। तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2010। इन रिपोर्टों के बाद सरकार को नीति निर्माण में बदलाव करने पड़ते हैं। कैग की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? कैग की स्वतंत्रता के लिए कई संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जैसे कार्यकाल निश्चित है, सरकार बिना कारण नहीं हटा सकती। वेतन और सुविधाएं, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। रिपोर्टिंग प्रक्रिया सीधे संसद और विधानसभाओं को रिपोर्ट करता है। क्या कैग में सुधार की आवश्यकता है? हालांकि कैग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। जैसे रिपोर्टिंग की प्रक्रिया तेज की जाए, सरकारी एजेंसियों पर अधिक अधिकार दिए जाएं, डिजिटल और रियल टाइम ऑडिटिंग लागू हो। कैग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। यह सरकार को जवाबदेह बनाता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि कैग को और अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।